आपको मालूम है ऑपरेशंस क्या होते हैं नंबर्स में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस में जब दो नंबर्स को ऑपरेट किया जाता है, अब ऑपरेट में ऐड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, तो हमको एक दूसरा नंबर मिलता है। हमने यहां पे नंबर लाइन को पढ़ते पढ़ते एडिशन करना भी सीख लिया है और सब्ट्रैक्शन करना भी सीख लिया है। एडिशन क्या होता है? जब हम नंबर लाइन में राइट साइड चल रहे हैं तो एडिशन हो रहा है, और जब लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। लेट अस सी हाउ वी आर एडिंग numbers without number line. तो you add when you have two positive numbers like +3 +2. अगर ये दिए हुए हैं, दो पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम उनको सिंपली ऐड कर देंगे। +3 एंड +2 दिस विल बी 5, मतलब 3 और 2 को ऐड कर दिया। अच्छा, अगर मान लो दो नेगेटिव नंबर्स दिए हुए हों, तब भी हम एडिशन करेंगे और साइन नेगेटिव लगा देंगे। तो you also add when you have two negative numbers, but the answer will take minus sign, like अगर -2 और -1 को ऐड करें तो हमारे को करना एक्चुअली 2 और 1 को ऐड है, तो 2 + 1 क्या हो गया? 3 हो गया, लेकिन साइन माइनस ही आएगा इसके अंदर। तो एक बार फिर से एडिशन कब होगा? जब दो नंबर्स का सेम साइन हो तो हमको नंबर्स को ऐड करना है। अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो दोनों को ऐड करके पॉजिटिव साइन लगाना है, और अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो दोनों नंबर्स को ऐड करना है लेकिन नेगेटिव साइन लगाना है। अब सब्ट्रैक्शन को देखिए। When you have one positive and one negative integer, you must subtract, but answer will take the sign of the bigger integer. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में दो नंबर्स हैं, एक है +2 और एक है +3, और हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो +2 में से जब इसको कट करना पड़ेगा, यहीं से जो सेकंड वाला है ना, ये पूरा पढ़ने के बाद में, हाँ, वो मैं कर लूंगा, है ना, कंटिन्यू कर ली, हो जाएगा। तो जब दो नंबर्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया है, अगर यहां से लेके कि व्हेन यू हैव वन पॉजिटिव से, नहीं, ये तो ले लिया, इसके बाद से जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा कि आप उसको एक्सप्लेन करते हुए आ रहे हैं ना, अच्छा, तो कट जाएगा, चलो ठीक आसानी से। ठीक है, तो ये वाला ले लेते हैं ना। सो नाउ सी हाउ सब्ट्रैक्शन इज डन। When you have one positive and one negative integer, you must subtract, but answer will be taking sign of the bigger integer. Ignoring the sign of the numbers, decide which is bigger. अब जैसे सपोज हमारे पास में एक नंबर है -1 और दूसरा नंबर है +3। अब दोनों नंबर्स का साइन अलग है। बिगर नंबर कौन सा है? 3। छोटा नंबर है 1, तो 3 - 1 कर दो, 3 - 1 विल बी 2, और उसमें साइन किसका लगेगा? बिगर वाले नंबर का। बिगर नंबर इज 3। तो अगर -1 दिया हो एक नंबर और दूसरा नंबर दिया हो +3, अब हमारे को इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब हम
3 - 1 करेंगे और साइन किसका लगेगा, साइन बिगर नंबर मतलब ये 3 है तो इसका साइन यहाँ पे +3 लगेगा सब्ट्रैक्शन के अंदर। और अगर इसकी जगह ये +1 दिया हुआ होता और ये -3 दिया हुआ होता, अब सब्ट्रैक्शन तो हम वैसे ही करेंगे, मतलब 3 - 1 निकालेंगे, लेकिन हम साइन कौन से उसका लगाएंगे, बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर है 3 तो इसका साइन है माइनस, सो दिस विल बी माइनस साइन, मतलब ये हो जाएगा -2, जबकि यहां पे 3 - 1 मतलब ये होगा +2। So like this we will do addition and subtraction. We will take some examples to clarify this also. चलिए नंबर लाइन पे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। आपको सिर्फ जो याद रखना है, अगर हम पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तो हम राइट साइड चलेंगे, अगर हम नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट साइड चलेंगे। लेट अस ड्रॉ नंबर लाइन फॉर दिस। यहां पे नंबर 2, 5 और -2, -5 इस तरह के दिए हुए। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. First part, we have to add 2 and 5 on the number line. तो 2 से स्टार्ट करें। इसमें +5 ऐड कर रहे हैं। जब +5 ऐड कर रहे हैं तो हमको राइट साइड 5 स्टेप्स आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दिस विल बी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। सो दिस नंबर इज +7। तो जब इसको ऐड करेंगे आंसर विल बी 7 ऑन नंबर लाइन। देन -2 and -5 on number line। तो पहले देखें नंबर -2, ये -2, इसमें -5 ऐड करना है। जैसा मैंने बोला कि -5 मतलब हमको लेफ्ट साइड चलना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि -5 ऐड कर रहे हैं। तो -5 विल बी 1, 2, 3, 4 and 5. So this is -7. This answer will be -7. Then +5 and -2 on number line. तो +5 ये वाला नंबर है, इसमें -2 ऐड करना है, लेकिन नंबर है माइनस मतलब हमको लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा 2 स्टेप्स। तो ये 5 से अगर हम 2 स्टेप्स लेफ्ट साइड चलें, 1 और ये 2, तो यहां पे हमको मिल रहा है नंबर 3। सो दिस विल बी +3। Then -5 and +2 on number line। तो -5 ये नंबर,
एंड +2। अब यहां पे +2 जब हमको ऐड करना है मतलब राइट साइड चलना पड़ेगा। तो राइट साइड में 2 स्टेप्स लिए, 1 और ये 2। सो दिस नंबर इज -3। सो दिस विल बी -3। One more example. Using the number line, write the integer which is first 4 more than -1 and 5 less than 3. So if we draw this number line, one, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 more than -1 and 5 less than 3. So if we are drawing, say, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So first is 4 more than -1. -1 means here this 4 more means we will have to move towards right side. So 1, 2, 3 and 4. So this will be 3. Then 5 less than 3. 3 is this one. 5 less means we will have to move towards left side. So this is 1, 2, 3, 4 and 5. So this will be -2. Okay. One more example of the same type. So here, using the number line, write the integer which is 4 more than 5. 4 more than 5 मतलब 5 के भी आगे 4 स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा, मतलब 9 तक जाना पड़ेगा। 4 more than -5 more than -4, then 5 less than 2 and 3 less than -2. 3 less than -2 मतलब -5 तक जा रहा है। तो we will make numbers from here, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 4 more than 5. So 5 is here. 4 more means we will have to move towards right side 4 steps. So 1, 2, 3, 4 means it will be 9. So this is 9. Then 5 more than -4. -4 is here. 5 more means we will have to move 5 steps towards right side. So 1, 2, 3, 4 and 5. So this will be number 1. Then 5 less than 2. 2 means this is the number. 5 less. Less means we will have to move towards left side. So this will be 1, 2, 3, 4 and 5. So what is this number? This number is -3. Then 3 less than -2. तो -2 से लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा 3 स्टेप्स. So -2 means here this is there. So 3 steps
1, 2 and 3, means this number is -5. ठीक है? Some more questions of the same type. So, now see up to where it will go. Towards negative side, this is going up to 9. So, from -9 we can start. This is -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Let us do first question. So here 8 plus of -5. As I told you, -5 means we will have to move towards left side and plus means we will have to move towards right side. So 8. So this is 8 and -5 means we will have to move towards left side 5 steps. 1, 2, 3, 4 and 5. So this is 3. This will be equal to 3. Then B. B part is 6 minus 11. So 6, this is this number. Minus 11 means we will have to move 11 steps towards left side. तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So this will be -5. Then -2 minus 5 means we will start from here -2 और ये -5 है मतलब 5 स्टेप लेफ्ट साइड में. So this will be 1, 2, 3, 4 and 5 means this will be -7. Then this will be -4 plus 9 मतलब -4 से शुरू होना है और +9 मतलब राइट साइड में 9 स्टेप्स चलना है. So -4, this is here 9 steps. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So this is +5. This will be +5. Okay. Then let us do this one. -2 यहाँ से स्टार्ट करना है. -2. Then -3 we have to add. तो 3 steps लेफ्ट साइड में. So this is 1, 2 and 3. But after this -4 मतलब 4 स्टेप्स और भी पीछे की साइड चलना पड़ेगा. तो 1, 2, 3 and 4 means this will be -9. -9.
अब इसमें ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें प्लस नंबर भी है और माइनस नंबर भी है। मीन्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम -3, तो ये रहा -3। अब देखना यहाँ पे पहले +6 है, मतलब पहले राइट साइड में मूव करना है, फिर -4 है तो हमको लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा। सो पहले -3 +6, तो -3 से शुरू हुए 6 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गई 6 स्टेप्स राइट साइड में। लेकिन इसके बाद में -4 मतलब 4 स्टेप्स पीछे चलना है, तो 4 स्टेप्स अगर पीछे चलें, 1 2 3 और ये 4, सो दिस विल बिकम -1, दिस विल बी इक्वल टू -1। तो ऐसे नंबर लाइन का यूज करके हम एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन लेकिन बिना नंबर लाइन के। रूल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 रूल्स हमने लिखे थे। अब उन्हीं का यूज करके इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, फर्स्ट इज 11 प्लस -7। एज आई टोल्ड यू, if 2 numbers are given with different sign, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन 2 नंबर अगर सेम साइन के हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, हम एडिशन करते हैं। तो यहां पे दोनों नंबर्स अलग अलग साइन के हैं, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर का साइन लगाएंगे। तो यहां पे बड़ा नंबर कौन सा है? 11। इसमें से छोटा नंबर 7, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 - 7 इज 4। और फिर बड़े नंबर का साइन लगाएंगे। बड़ा नंबर कौन सा है? 11, तो इसका साइन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे 4 के सामने, मीन्स दिस विल बी +4। देन कम टू नेक्स्ट वन, -13 एंड +17। अब देखिए यहां पे भी दोनों के साइन अलग अलग हैं, मतलब भले ही बोले एडिशन, लेकिन हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, तो बड़ा नंबर है 17 और छोटा नंबर है 13। 17 - 13 विल बी 4। और हम साइन लगाएंगे बड़े वाले नंबर का, मतलब 17 का साइन पॉजिटिव है, सो दिस विल बी इक्वल टू +4। दिस इज +4। देन नेक्स्ट वन, इसके अंदर भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में हम बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18 - 10, दिस विल बी 8। और साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर 18 मतलब पॉजिटिव साइन, सो दिस विल बी +8। हियर ऑल्सो इन दिस डी पार्ट के अंदर -250 एंड +150, यहां पे भी दोनों नंबर्स का साइन अलग अलग है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स 250 - 150 ये होगा 100, लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़े वाले नंबर का, और बड़ा नंबर है 250, तो इसका साइन है माइनस, सो दिस विल बिकम -100। Then here in E part, -380 and -270। अब देखिए दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ में है, मतलब सेम साइन है। हमने देखा था अगर सेम साइन हो तो एडिशन करना है,
एडिशन करके और साइन जो दिया हुआ हो दोनों का वही लगाने का है। तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। 0 प्लस 0 मीन्स दिस इज 0, 7 प्लस 8 दिस इज 15, तो 15 का 5, 1 बचा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, सो दिस विल बी 650। ये एडिशन हो गया और दोनों का साइन चूंकि नेगेटिव है, सो दिस विल बी -650। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। देन एफ पार्ट। एफ पार्ट में भी यहां पे दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं। जब दोनों का सेम साइन है तो एडिशन होगा और साइन माइनस लगेगा। तो यहां पे इनको अगर हम दोनों को ऐड करें, 216 प्लस 100 मतलब 316, और दोनों का साइन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो एफ पार्ट का आंसर -316 होगा। एक और क्वेश्चन इसी तरह का, फाइंड द सम ऑफ, लिख रहे हैं सम मतलब एडिशन, लेकिन अगर डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, सेम साइन होंगे तब एडिशन होगा। सो हियर 136 एंड -354, यहां पे दोनों का साइन अलग अलग है, इसका मतलब हमको सब्ट्रैक्शन करना है। बड़े में से छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर का साइन लगाएंगे। तो यहां पे ये ए पार्ट 354 में से 136 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे 4 है तो एक यहां से कैरी ओवर करेंगे, ये हो जाएगा 14, ये 14 हो गया, 14 में से 6 गए तो ये आ गया 8, यहां पे बच जाएगा 4, 4 में से 3 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2, मीन्स नंबर इज 218। अब इसमें से बड़ा वाले नंबर का साइन लगाना है, बड़ा नंबर है नेगेटिव, तो यहां पे भी ये साइन आएगा नेगेटिव। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। देन सेकेंड वन, सेकेंड के अंदर यहां पे -53 और +53, अब दोनों के नंबर के साइन अलग अलग है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 53 में से 53 गया तो 0 आ गया। हम बड़े नंबर का साइन लगा ही नहीं सकते क्योंकि दोनों नंबर सेम हैं, और 0 के आगे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस विल बी 0। देन हियर फाइंड द सम ऑफ, अब इसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, एक नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ में ऐड कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स को एक साथ में ऐड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में दोनों में से सब्ट्रैक्शन करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर का और बड़े नंबर का साइन लगा देंगे। तो यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर सी पार्ट के अंदर ये 38 और 192 दोनों पॉजिटिव साइन वाले हैं, तो हम सबसे पहले 192 और 38 को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे 2 + 8 दिस इज 10, 1 बचा, 1 + 9 दिस इज 10, 10 + 3 दिस इज 13, 1 बचा, 1 + 1 दिस इज 2। अब देखें इन दोनों का सम 230 आया, लेकिन दूसरा नंबर दिया है -312, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और दोनों में से ये वाला नंबर बड़ा है तो हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा बड़े नंबर में से छोटे नंबर का। तो बड़ा नंबर है
3 1 2, इसमें से 2 3 0 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 0 गया तो 2, यहां पे 1 है, एक कैरी ओवर करेंगे, यहां पे 11 हो जाएगा। 11 में से 3 गए तो दिस विल बी 8, और यहां पे बचा 2, 2 में से 2 गया तो दिस इज 0, मीन्स आंसर इज 82। अब साइन कौन सा लगेगा? बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर नेगेटिव था, सो दिस विल बी -82. This will be the answer for this. In the same way, in D part also, again 3 numbers are given. इसके अंदर 2 नंबर्स पॉजिटिव दिए थे तो उनको ऐड कर लिया था, लेकिन इसमें 2 नंबर नेगेटिव दिए हैं तो पहले हम इनको ऐड कर लेंगे। मीन्स -200 एंड -50, इनको ऐड करेंगे तो दिस इज 0 5 एंड 2, लेकिन इन दोनों का सम 250 है और साइन लगेगा माइनस। अब ये -250 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 300, दोनों के साइन अलग अलग हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 300 में से 250 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 300 में से 250 गए तो 50, लेकिन साइन किसका आएगा? साइन बड़े नंबर का आएगा। बड़ा नंबर कौन सा है? 300, मतलब पॉजिटिव। सो दिस विल बी पॉजिटिव नंबर। आंसर विल बी 50 फॉर दिस पार्ट and answer will be 82 for this part. So if more than 2 numbers are given, they may be 3 4 5 6 any number, उसमें से प्लस वाले मतलब पॉजिटिव वाले सब नंबर ऐड कर लो, नेगेटिव वाले सब नंबर ऐड कर लो। अब इसमें से देख लो कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो और बड़े नंबर का साइन लगा दो। तो अब हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं उसमें 2 पॉजिटिव टर्म और 2 नेगेटिव टर्म्स दी हुई है। जैसे फर्स्ट वाले के अंदर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव दिए, दूसरे वाले में 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव दी है। तो सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके अंदर हम क्या करेंगे? पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करेंगे और नेगेटिव टर्म्स को भी ऐड करेंगे। अब इसमें से जो भी टर्म बड़ी हो, बड़ी टर्म में से छोटी वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़ी का साइन लगा देंगे। तो ए पार्ट में, ए पार्ट के अंदर सबसे पहले हम पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर लें, तो 16 और 5 इन दोनों का सम होता है 21, ये है पॉजिटिव। फिर इन दोनों को हम अगर सम करें मतलब 9 एंड +7, सो दिस विल बी 16, लेकिन चूंकि दोनों नेगेटिव हैं इसलिए इसका सम आएगा -16। अब बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को सब्ट्रैक्ट करें। बड़ी टर्म है 21 और छोटी टर्म है 16, तो हम 16 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 21 में से 16 गया तो आया 5, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 है, लेकिन हम इसके सामने साइन कौन सा वाला लगाएंगे? ये वाली टर्म बड़ी है, ये छोटी है, तो बड़ी टर्म का साइन लगना है, मतलब प्लस साइन लगेगा। तो आंसर ऑफ दिस विल बी इक्वल टू +5। फिर ऐसे ही हम बी पार्ट देखें। बी पार्ट के अंदर एक टर्म पॉजिटिव
और 3 टर्म्स नेगेटिव हैं। हम पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करते हैं, नेगेटिव टर्म्स को ऐड करते हैं, तो यहां पे हमको 3 टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, 264 और 8। हम लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक के नीचे यूनिट प्लेस वाली टर्म्स वो एक के नीचे एक आए, टेंस वाली एक अपने आपस में एक दूसरे के नीचे आए, हंड्रेड्स वाली एक दूसरे के नीचे आए, तो इसको प्रॉपरली लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 + 8 10, 10 + 4 14, तो 14 का 4 यहाँ पे आ गया, एक बचा, एक 6 से ऐड होगा तो ये आ गया 7। लेकिन चूंकि तीनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो इसका सम भी नेगेटिव आएगा। तो इसका सम हो गया -74 और दूसरी टर्म दी हुई है +36। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ी टर्म है 74, छोटी टर्म है 36। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने में 4 में से 6 जा नहीं सकता, तो यहाँ से एक कैरी करेंगे, 14 आएगा, 14 में से 6 गया तो आ गया 8, और जब यहाँ से कैरी कर लिया तो यहाँ पे बचा 6 में से 3 गया तो यह आएगा 3, तो नंबर बचा 38। अब इसमें साइन लगाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बड़ी टर्म का साइन लगाना है। बड़ी टर्म है -74, तो बड़ी टर्म का साइन यहाँ पे आएगा -38, सो दिस आंसर विल बी -38। ओके, तो अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर with the help of number line। लेकिन इसको समझने के पहले हम ये नोट देखें, to subtract an integer from another integer, it is enough to add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other इंटीजर। हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एक्चुअली एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको गिवन नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास में 0 आ जाए। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स कौन सा नंबर होगा? -2 होगा, क्योंकि -2 को अगर हम +2 के साथ में ऐड करेंगे तो हमारे पास में 0 आ जाएगा। तो जैसे 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स है -2, क्योंकि -2 को अगर 2 के साथ ऐड करें तो ये 0 आ जाता है। तो -2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 एंड 2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। अगर हम माना कि कोई नंबर लिया -7, तो -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो -7 का एडिटिव इनवर्स होगा +7। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको +7 को इसके साथ में ऐड करेंगे तो हमारे पास में 0 आएगा। तो -7 का एडिटिव इनवर्स +7, ऐसे ही +7 का एडिटिव इनवर्स होगा -7। अब देखिए यहाँ पे, टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर, it is enough to add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer। मतलब जैसे सपोज हमको अगर 6 - 2 ये निकालना है, टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर, तो ये इंटीजर को इसमें से
हमको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस -2। देखिए अगली जो स्टेप लिखी हुई है, इट इज इनफ टू ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर। मतलब अगर हमको 6 - 2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 के साथ में ऐड करेंगे किसको, 2 के एडिटिव इनवर्स को, मतलब -2 को। इसको ऐड करना या 6 - 2, ये एक ही चीज है। और फिर 6 - 2 दिस विल बी इक्वल टू 4। तो एडिटिव इनवर्स अगर हमको मालूम है तो सब्ट्रैक्शन के अंदर करना क्या है, हमको दूसरे नंबर का एडिटिव इनवर्स ऐड करना है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। 6 + 3 = 9। On a number line, if we want to add these, तो हम सबसे पहले इसके डिवीजन कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and so on। तो अगर हम यहाँ से नंबर -11 जा रहा है तो हम -11 से अगर इसको स्टार्ट करें, -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। इवन हम इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, 6 7 8 9 like this। अब यहाँ पे पहला नंबर 6 + 3, तो ये 6 है और +3 मीन्स 1 2 and 3। तो 6 + 3 will become 9। तो 6 + 3 = 9। We can represent this on number line। फिर 6 प्लस ऑफ -3 = 3। इसको अगर नंबर लाइन से हम देखें तो 6 प्लस ऑफ -3 नेगेटिव नंबर, मीन्स इट विल गो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये 6 1 2 and 3। तो 6 + 3 प्लस ऑफ -3 दिस विल बी 3। 6 - 2 = 4। 6 - 2 जब हमको लेना है तो ये 6 - 2 मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट साइड 1 2, सो दिस विल बी 4। तो ये सब चीज़ें हम नंबर लाइन से इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 -11 यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन का यूज करके और हमको इसको निकालना है। तो -8 माइनस मतलब हम इसका एडिटिव इनवर्स -8 के साथ में ऐड करेंगे। अब एडिटिव इनवर्स -11, देखिए -11 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +11। तो दिस विल बी +11। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम आता है 0। तो -11 का एडिटिव इनवर्स हम इसमें ऐड करेंगे। मीन्स दिस कैन बी रिटन एज, ये पूरा लिख सकते हैं, -8 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -11, ये हो जाएगा +11। सो दिस शुड बी इक्वल टू, अब देखिए
-8, ये रहा -8, इसमें ऐड करना है एडिटिव इनवर्स ऑफ -11 मतलब +11। +11 को ऐड करना है तो हम राइट साइड चलेंगे, तो -8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 means the sum will be equal to 3. तो -8 और +11, this will be equal to 3. With the help of number line we can express this. Then last one, subtract -4 from -11. इसका मीनिंग, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस मतलब हम पहले लिखेंगे -11 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -4 को। अब जैसा कि हमने देखा, सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो ये हो जाएगा -11 प्लस, हमको इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करना है। -4 का एडिटिव इनवर्स -4, इसका एडिटिव इनवर्स होगा +4 क्योंकि इन दोनों का सम 0 होता है। तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 विल बी +4, राइट। अब हम नंबर लाइन में -11 देखें, सबसे पहले ये रहा -11, इसमें हमको ऐड करना है 4 मतलब वी विल मूव टुवर्ड्स राइट साइड, 4 स्टेप्स। सो 1 2 3 and 4, so this is the number, means this will be equal to -7। तो इस तरह से नंबर लाइन का यूज करके हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए चाहे हमारे पास में पॉजिटिव नंबर हो, चाहे हमारे पास में नेगेटिव नंबर हो। तो हमने अभी देखा कि सब्ट्रैक्शन करना मतलब एडिटिव इनवर्स को ऐड करना है। कई बार माइनस के साथ में माइनस साइन आता है। जब माइनस के साथ में माइनस साइन आएगा, इसका मतलब हमें नेगेटिव नंबर के एडिटिव इनवर्स को ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होता है। इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस जहां पे भी दिया होगा वो हो जाएगा प्लस साइन और उसके साथ में नंबर हम लिखेंगे। तो जैसा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं, लेट अस डू दोज एग्जाम्पल्स टू मेक दिस थिंग क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में -7 -9 -25 मतलब हमको -25 के एडिटिव इनवर्स को ऐड करना है। -25 का एडिटिव इनवर्स होता है +25, so we will have to add 25 here, means this will be equal to -7 then -9 and then this minus of -25, this will become +25। अब नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर के साथ ऐड होगा, पॉजिटिव नंबर ऐड होगा। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर केवल एक दिया हुआ है, 2 नेगेटिव नंबर्स दिए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में -7 और -9 को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और इसके आगे साइन भी वही वाला लगेगा। सो दिस इज -16। अब
तो ये इसको लिख लिया हमने -16 और फिर उसके बाद में +25। अब देखिए एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव, तो जब दोनों अलग अलग साइन वाले नंबर होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा बड़े नंबर में से छोटे नंबर का। तो हम 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर का साइन लगाएंगे। तो 25 में से 16 गए तो ये आ जाएगा 9। अब बड़े नंबर का साइन लगना है, बड़ा नंबर है 25 विच इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा, मीन्स दिस आंसर विल बी +9। सिमिलरली दिस वन, अब इसमें कहीं पे भी माइनस ऑफ माइनस नहीं दिया हुआ है, तो ये सिंपल क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। हम ब्रैकेट हटा दें तो दिस विल बी -13 फिर +33 फिर -9 and -2. So this will be equal to, as we have seen, negative numbers all will be added. तो यहाँ पे -13, -9 और -2, तो 13, 9 and 2 ये ऐड हो जाएंगे। तीनों नेगेटिव हैं तो हमारे पास जो सम आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। तो 13 + 9 this will be 22. 22 + 2 means this will be 24 और साइन आएगा माइनस, सो दिस विल बी -24 एंड प्लस यहाँ पे दूसरा नंबर ये है 33। अब दोनों नंबर अलग अलग साइन वाले हैं तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 33 में से हम 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 33 में से 24 गया, दिस विल बी 9। अब इसमें साइन लगाना है, बड़ा नंबर कौन सा है 33, तो इसका साइन पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू +9। देन लेट अस कम टू दिस, इसमें यहाँ पे भी माइनस ऑफ माइनस है और इसमें भी माइनस ऑफ माइनस है, मतलब दोनों के अंदर हमें एडिटिव इनवर्स ऐड करने पड़ेंगे और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस, नाउ माइनस ऑफ -6 विल बिकम +6 एंड similarly minus of -80 this will become +80, so this is equal to, अब इसमें पॉजिटिव नंबर्स ऐड कर दें, नेगेटिव नंबर्स ऐड करें, तो यहाँ पे ये आएगा 80 और 6, तो 86, तो -7 एंड +86। अब 86 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 86 - 7 दिस विल बी 79 मीन्स, अच्छा इसमें बड़े नंबर का साइन लगेगा, बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो ये नंबर भी पॉजिटिव होगा, मीन्स दिस विल बी 79। नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी दो माइनस ऑफ माइनस दिए हुए, ये दोनों नंबर्स माइनस ऑफ माइनस दिए हुए, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 60 minus of -50, this will become +50, then minus of -3, this will become
+3। अब इन तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तीनों को ऐड कर देंगे। सो दिस इज 60, देन 50 and then 3. So this will be 3, then 6 and 5, this is 11, means this is 113. So like this, if negative of negative number is given, always remember that will become positive. लेकिन positive of negative number, this will be negative, or negative of positive number, this will also be negative.